नमस्कार मित्रों, तुलसी जी का विवाह करने के बाद तुलसी जी की विदाई कैसे करनी है। तुलसी जी के पास जो हमने सामान रखा है उन्हें अर्पित किया है। साड़ी, सूट, मेकअप का सामान, श्रृंगार का 16 श्रृंगार का सामान और जो भी फल फ्रूट आपने चढ़ाए हैं, मिठाई और जो ड्राई फ्रूट चढ़ाए हैं, उन सब का आपको क्या करना है, किसको देना है और तुलसी जी की विदाई किस दिन करनी सर्वश्रेष्ठ है और शालिग्राम भगवान जी को कहाँ पर विदा करना है, सारी जानकारी एक ही वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। मित्रों, तुलसी जी का विवाह आप कार्तिक एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक, कार्तिक पूर्णिमा तक 5 दिन में कभी भी कर सकते हैं। तुलसी जी का विवाह जब आप करेंगे उस समय तुलसी जी आप अपने घर की हैं और शालिग्राम जी यदि आपने मंदिर से लाई हैं तो आपको शालिग्राम जी और तुलसी जी दोनों की विदाई इकट्ठी ही करनी है, क्योंकि बेटी और दामाद दोनों को इकट्ठे ही घर से विदा किया जाता है। उसके बाद जो आपने तुलसी जी के पास खाने पीने का सामान अर्पित किया है वो सारा सामान भी आपको बेटी के साथ यानी तुलसी जी के साथ देना है। उसमें से कुछ सामान आप प्रसाद रूप में सभी में बांटकर थोड़ा सा आप ग्रहण कर लीजिए और अधिकतर सामान जो भी आपने खाने पीने का फल फ्रूट मिठाई ड्राई फ्रूट चढ़ाए हैं वो सब आपको मंदिर में तुलसी जी के साथ ही देकर आने हैं। और जो आपने तुलसी माता की गोद भरी थी ड्राई फ्रूट के साथ, वो गोद आपको उस लड़की को या उस स्त्री को दे देनी है जिनकी संतान की इच्छा है। ऐसा गोद उनकी गोद में डालने से उनको जल्दी ही संतान की प्राप्ति के योग बन जाते हैं। उसके बाद जो आपने तुलसी जी को बर्तन कपड़े और साथ में जो श्रृंगार का सामान दिया हुआ था वो सब सामान तुलसी जी के साथ ही जाएगा। वो आपको मंदिर में ही दान करके आना है तुलसी जी के साथ, जहाँ पर आप तुलसी जी को विराजमान करके आएंगे। उसके बाद जो आपने कलश स्थापित किया था, कलश के अंदर जो जल है उस जल के छींटे आप पूरे घर में एक बार छिड़क दीजिए और बाकी के जल को आप अपने घर के किसी भी पेड़ पौधे में डाल दीजिए। उसके बाद मित्रों, जो जल के अंदर आपने सिक्का सुपारी और लौंग इलायची रखी थी वो सब आप थोड़ा सा सुखाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। और उसके बाद मित्रों बात आती है, यदि आप शालिग्राम जी मंदिर से लाए हैं तो कैसे करना है विदाई। यदि आप शालिग्राम जी मंदिर से लेकर आए हैं तुलसी जी से विवाह करने के लिए तो आपको तुलसी जी और शालिग्राम जी दोनों ही मंदिर में देकर आने हैं। यदि शालिग्राम जी किसी रिश्तेदार के घर से लेकर आए हैं और तुलसी जी का विवाह किया है तो उन्हीं रिश्तेदार के यहाँ आपको शालिग्राम जी और तुलसी जी के ऊपर चढ़ाया हुआ सारा सामान आपको उन्हीं के घर पर देकर आना है। अब बात आती है, यदि शालिग्राम जी भी आपके खुद के हैं और तुलसी जी भी आपकी खुद की हैं तब क्या करें। तब मित्रों आपको तुलसी जी और शालिग्राम जी आप अपने घर पर ही रख सकते हैं, लेकिन जो विवाह में आपने जो सारा सामान चढ़ाया है वो आपको मंदिर में दान करके आना पड़ेगा। पंडित जी को पंडितानी जी को दे आएं। इस तरह से मित्रों आपको तुलसी जी की विदाई करनी है। तुलसी जी की विदाई आप गले मिलकर करें, जैसे बेटी घर से जाती है उसी तरह से गले मिलें। तुलसी जी की विदाई के समय उनकी आरती उतारें, उनको भोग अवश्य ही लगाएं। जिस प्रकार बेटी को विदा किया जाता है उसी तरह से तुलसी जी की विदाई घर से करनी है। इस तरह से मित्रों जो भी तुलसी जी के ऊपर आपने सामान चढ़ाया है उसको आपको खुद प्रयोग में नहीं लाना, उस सारी वस्तुओं को आपको दान करना है। या तो आप मंदिर में पंडितानी जी को दान कराएं या फिर आप अपने घर की किसी भी बेटी को दे सकते हैं। बेटी यानी आपकी ननद है, ननद को दे दीजिए। आपकी बुआ सास हैं तो उन्हें भी ये सारा सामान दे सकते हैं, क्योंकि घर की बेटियों को भी वो सामान हम दे सकते हैं। लेकिन ये सामान आपको ससुराल पक्ष में अपनी बेटियों को देना है। ससुराल पक्ष में जैसे बुआ सास भी आपके घर की बेटी हुई, आपकी ननद हुई, उनको आप ये सारा सामान दे सकते हैं, क्योंकि तुलसी जी के ऊपर जो भी आपने साड़ी बर्तन श्रृंगार चढ़ाया है वो सब आपको अवश्य ही दान करना है। लेकिन यदि आपकी तुलसी जी और शालिग्राम जी आपके खुद के हैं तो आप उन्हें अपने पास रख सकते हैं। एक बार थोड़ा गेट से बाहर उनको लेकर
फेरी लगवा कर एक बार घर से बाहर थोड़ी दूर ले जाएं और फिर वापस लेकर आ जाएं। इस तरह से मित्रों आप तुलसी जी की विदाई आसानी से ही कर सकते हैं। यदि शालिग्राम जी आप किसी के घर से लाए हैं तो उन्हीं को ही आपको तुलसी जी देनी होंगी और तुलसी जी पर चढ़ाया हुआ सारा सामान भी उन्हीं को ही देना होगा। तो मित्रों आशा है आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो आप इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय तुलसी महारानी अवश्य लिखें। जय शालिग्राम भगवान।